गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। जैसे कि आपको पता है सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश पैट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हो चुका है। पैट 2025 सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और अब सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि पैट 2025 से कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और आएंगी, है ना। प्यारे बच्चों, हम इसका जिक्र करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने लोगों ने इसमें पंजीयन किया, कितनों ने एग्जाम दिया और इससे कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज में क्या परसेंटाइल रहेगा और कितने मार्क्स पे उसकी कट ऑफ जाने वाली है, कौन कौन सी बढ़िया वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। यूपी पैट से 2025 वाले से 44,000 वैकेंसीज आने की संभावना है और ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो मेरा तो कहना यह है, जो भी जिन विद्यार्थियों ने पैट दिया है अपनी तैयारी बरकरार रखें, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो अपना तैयार रखें। इसके लिए देखो, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में जो पंजीकरण हुआ था बच्चों, जो पंजीकरण हुआ था वो कितना हुआ था, लगभग 25.34 लाख पंजीयन हुआ था। समझ गए मेरी बात। और परीक्षा में जो बैठे थे विद्यार्थियों, जो परीक्षा में बैठे थे लोग, वो कितने थे, लगभग वो थे आपके इतने लोग 19 लाख लोग करीब, है ना। 25 लाख ने करीब फॉर्म डाला था और 19 लाख लोग करीब परीक्षा में बैठे थे। अब इन 19 लाख के लिए बेहतरीन वैकेंसीज इंतजार कर रही हैं। कुछ बच्चों के स्कोर अच्छे रहे होंगे। वैसे पेपर का जो पैटर्न था वो ज्यादा टफ नहीं था, जो मेथड था वो कितना था, मॉडरेट मानिए आप, मॉडरेट मानिए, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था, मैं इजी भी नहीं कहूंगा, तो मॉडरेट था, ठीक था पेपर, बढ़िया पेपर था। अच्छा पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी आराम से कर सकता है उसको। ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा जो बात है वो ये है कि पैट 2025 से भर्ती जो है लगभग वो 44,000 आने वाली है। मैं कम समय में ज्यादा बात बताना चाहता हूं, इसलिए पीपीटी बना के लाया हूं पूरा। 44,000 लोग भर्ती होने वाली है। ये भर्ती कब होंगी, 2026 से 27 के बीच में हो जाएंगी, 2026 से 27 के बीच में, यानी 2025 तक तो नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पैट का परिणाम ही आना है दिसंबर या नवंबर लास्ट में या दिसंबर के महीने में। ठीक है बच्चों। और अब इसमें जो विज्ञापन जारी होंगे, जो विज्ञापन भर्तियों में जारी किए जाएंगे, वो दिसंबर से, या तो अगर पहले आ जाते तो दिसंबर से और फरवरी के बीच में सारे विज्ञापन जारी होंगे। जो भी भर्ती, मतलब सारे तो नहीं कह सकते, क्रम से जिस ऑर्डर में भी वो रखेंगे, विज्ञापन संख्या नंबर देके जिस हिसाब से भी रखेंगे उस हिसाब से वो हमारी जारी हो जाएगी सीट बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बड़ा विज्ञापन जो है बच्चों, जिसका सबको बहुत अच्छे, ये है लेखपाल। लेखपाल की भर्ती लगभग 9,000 से प्लस है और इसकी जो कट ऑफ है बच्चों, वो मेरे अनुसार या जहां तक हमने रिसर्च किया है, बच्चों के नंबर जाने हैं, 55 प्लस जाने वाली है, 55 प्लस। और अगर मैं ऐसे परसेंटाइल की बात करूं तो लगभग 76% के हिसाब से इनकी मेरिट का हिसाब बनेगा। 76% कम ही बनेगा, लेकिन परसेंटाइल से मैंने ज्यादा लगाया है थोड़ा, क्योंकि ये भी 55 प्लस जा रहा है तो 60% हो सकता है, 70% हो सकता है ना, सॉरी, मतलब 55 से 60 तक भी जा सकती है, 58 भी हो सकती है, तो इसलिए 76% लगभग है। ये एक आंकड़ा है, आपको इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा समय, मैंने थोड़ा समय लगाया है तो उसको छोड़िए, वो उतना परसेंटाइल कभी करीब होगा, क्योंकि लगभग 19,000, लगभग 20,000 लोगों पर एक परसेंटाइल बन रहा है, अनुमान है ऐसा। चलिए भाई, तो लेखपाल की भर्ती आने वाली है। आपको पता लेखपाल में क्या मांगते हैं, ट्रिपल सी तो मांगते ही होंगे। और अगर मैं आयु की बात करूं बच्चों, आयु की, एज की, तो ये 18 से 40 साल के कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिन्होंने क्या कर रखा हो, मैंडेटरी 12th तो कर ही रखा हो, आगे ग्रेजुएशन है तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो लेखपाल की भर्ती में, इसलिए तो कहता हूं कि ट्रिपल सी आप कर लीजिए, सभी लोग ट्रिपल सी कर लीजिए। ठीक है। तो पैट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, लगभग इतनी, है ना, 76%।
और आने वाली है ये भर्ती अभी 2025 में। ये समझ लो मेरी बात, जितनी वैकेंसीज में दिखाने वाला हूं अभी 2026 वाले उसमें आने वाली हैं सारी वैकेंसीज। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वीडियो। 3000 प्लस वैकेंसीज है, बंपर ऑफर है, मजे आ जाएंगे, है ना। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो योग्यता आपको पता है 12th और प्लस CCC होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, ये अनिवार्य, ये आपके पास होना ही चाहिए। 12th प्लस CCC आपके पास होना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, ये अनिवार्य है। इसकी कट ऑफ लगभग 62 प्लस जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ 62 प्लस जाएगी, लगभग 88%, 88%, 62 प्लस, है ना। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन एक अनुमान है कि इतना परसेंटाइल बन सकता है इसका। ठीक, गलत आंकड़ा से ना, गलत आंकड़ा। ठीक है बच्चों, तो पैट का कट ऑफ लगभग 62 नंबर। मेरी इस बात पे ज्यादा ध्यान देना, इस पे ज्यादा ध्यान देना, लगभग इतने परसेंटाइल। इसका मतलब क्या, पैट में यदि आपके 60-62 नंबर हैं तो आप वीडियो का पेपर दे सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं। और ये जो एनालाइज मैंने क्या क्यों किया, ताकि आप तैयारी शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दो, समझ लो। अभी से तैयार हो जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना कहानी हमारी फिर वही रह जाती है, भर्ती आती है और चली जाती है, और हम अपने नंबर गिनते हुए रह जाते हैं। मेरे इतने थे, मेरे इतने कम रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 4 से रह गया, पता नहीं इस बार क्या हुआ, अगली बार देखता हूं। ये सब चीजें मत आने दो, बस लग जाओ भाई साहब। एएसओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ा पद है एएसओ, बढ़िया जॉब है, एक नंबर है। क्या नहीं है, 1500 प्लस वैकेंसीज है। पैट की मेरिट 0 से 5, लगभग 20%, अगर गई तो, नहीं तो 15-10%, है ना। तो 0 जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा गई तो 5 नंबर जा सकती है। पैट की 5 नंबर मेरिट एएसओ में। क्या मांगते हैं, कॉमर्स में, यानी बीकॉम मांगते हैं या एमकॉम मांगते हैं, यानी मांगते ही हैं, और प्लस ओ लेवल। ओ लेवल बड़ा विज्ञापन है उन बंदों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है 1828 वैकेंसीज जिसका डीबी रिजल्ट आएगा, और आपने देखा है 530 ऑडिटर की वैकेंसी, सेम योग्यता पे है, सेम योग्यता पे, है ना। तो कट ऑफ जानते हो कितनी गई है, 0 गई है। कितनी गई है, 0 गई है बच्चों। पैट की कट ऑफ है ये, पैट की कट ऑफ 0 गई है। और कुल फॉर्म कितने पड़े, कुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो कुल फॉर्म कितने पड़े, लगभग 5123 कुल फॉर्म है। इसमें लगभग 6000 फॉर्म थे, है ना। 530 में ये ऑडिटर की वैकेंसी थी, और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। ऑडिटर भी है इसमें, ऑडिटर भी है इसमें। तो ये वैकेंसीज है। अब ये इतने से फॉर्म भरेंगे पूरे यूपी से, 0 मेरिट गई है पैट की, तो भी पूरे यूपी से कितने फॉर्म भरेंगे, इतने, क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग ली थी, बीकॉम, एमकॉम और ओ लेवल बच्चों। तो एएसओ का बड़ा विज्ञापन आने वाला है, तैयार हो जाइए सभी लोग जो इससे रिलेटेड हैं। चलो देखें आगे, एजीटीए कृषि से आती है, इसमें स्पेशल जो ग्रेजुएशन मांगते हैं, ग्रेजुएशन जो मांगते हैं बच्चों, वो इसमें क्या मांगते हैं, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर से। बीएससी किससे हो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी बीएससी एग्रीकल्चर से, तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी कितनी जानी है, 0 से 5, लगभग इतनी। एजीटीए कृषि विज्ञान से करने वाले विद्यार्थी सतर्क हो जाइए, बढ़िया अपना तैयारी करें दबा के और आगे बढ़े बच्चों। देखो मौका मत छोड़ो, लग जाओ अपनी विषयवार तैयारियों में लग जाओ। ये ऐसे वालों भी विषयवार तैयारी में लग जाओ, विषयवार मींस अकाउंटिंग की स्टडी में लग जाओ, कॉमर्स की, और ये कृषि विज्ञान की स्टडी में लग जाए। जेई वालों के लिए भी जलवा आ गया, देखो जेई वालों के लिए 500 प्लस है, ये भी ना भरी जाएंगी, ऐसे रह जाता। जेई वालों के लिए स्पेशल डिप्लोमा, स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो कितनी रहेगी, 5% रहेगी, इसकी भी 15% लगभग। चले लोअर, बड़ा विज्ञापन, इससे बड़ा विज्ञापन नहीं इस पैट का, इससे बड़ा विज्ञापन नहीं, मतलब भर्ती में नहीं, पोस्ट में, लेवल में बहुत बड़ा विज्ञापन है बच्चों। लोअर पीसीएस 2000 प्लस वैकेंसीज हैं, और मेरिट जाएगी 80 प्लस, और परसेंटाइल रहेगा लगभग 92%। परसेंटाइल से 80 नंबर प्लस मेरिट जाने वाली है बच्चों,
ऐसा अनुमान है, ये गैस है, केवल एक अनुमान है बच्चों, ऐसा अनुमान है ताकि आप तैयार रहें। तो लगभग इतना जाने वाली है एएस, लोअर पीसीएस। इसके बाद एक बड़ा वैकेंसी संख्या में है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट, जो अभी जूनियर असिस्टेंट निकाली थी विभाग ने 5512, उसका विभाग कार्यरत है। टाइपिंग के लिए मामला तैयार हो रहा है आपका, रिजल्ट बनने वाला है, रिजल्ट आने ही वाला है समझ, टाइपिंग के लिए इसकी टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है। मैंने इस एक वीडियो बना रखी है इसकी, इस पे एक वीडियो बना रखी है, जाके देख लो आप मेरिट को। जूनियर असिस्टेंट 4000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, मेरिट 40 रहेगी। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें भी क्या मांगते हैं, 12th और प्लस CCC और प्लस टाइपिंग। सबसे बड़ा खेल है टाइपिंग का, पेपर के बाद, पेपर तो होने ही है, पेपर के बाद टाइपिंग है, तो इसमें 40 परसेंटाइल जाती है, लगभग 40 मेरिट मतलब, समझ गए मेरे लाल। जूनियर असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगली वैकेंसीज क्या है, देखो असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो अभी पीछे कितनी आई थी 1828, चैनल पे देखोगे तो तमाम वैकेंसीज इसके बारे में है, इसके बारे में जिक्र है, तमाम मैंने वीडियोस बना रखी हैं इसकी, मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में। 500 प्लस अभी तक के अनुसार, जब ये लग जाएंगे लड़के तो और पता लगेगा कि कितनी होंगी, तो ये बढ़ सकती हैं, ये 500 से बच्चों 1500 तक जा सकती हैं। मैं आपको बता दूंगा, देख लेना उसी दिन जिस दिन विज्ञापन आएगा, 500 से 1500 तक जा सकती हैं, क्योंकि ये लड़के जब सेट हो जाएंगे जाके तो पता लगेगा और कितनी सीटें खाली हैं, विभाग अपने अपने पास से इसकी विज्ञप्ति भेजेंगे एक तरह से। पैट की कट ऑफ 0.5 यानी 0 से 5, 19% या 20% लगभग परसेंटाइल रहेगा। तो बच्चों तैयार रहो, इसमें भी आपको पता है स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या बीकॉम मांगा जाता है और ओ लेवल, और याद रखना ओ लेवल के अलावा कुछ नहीं चलता। इस बार का बता नहीं सकता कि कहीं ये पीजीडीसीए ना कर दें, है ना, या कहीं डीसीए ना कर दें साथ में, या बीकॉम की जगह कोई और ग्रेजुएशन कुछ और ना कर दें, मैं इस बारे में कह नहीं सकता, आगे की बात। फिलहाल का जो मामला वो यही था। चलो ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी क्या है, इससे रिलेटेड डिप्लोमा मांगते हैं, इससे रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री, इससे रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी नहीं होगी, इसमें मेरिट 10 प्लस ही जानी है, यानी 24 परसेंटाइल लगभग। 3000 पद हैं और बहुत पद हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के। तो जो लोग इस लायक हैं बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाइए, 10 प्लस मेरिट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद में आता हूं बच्चों स्टेनोग्राफर, 1000 वैकेंसीज लगभग हैं, 1000 प्लस, अभी और बनेगा सिस्टम, कट ऑफ जाएगी लगभग 35 प्लस। स्टेनो मांगते हैं ना इसमें, स्टेनोग्राफर, यानी इसमें क्या मांगते हैं, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड मांगते हैं, मतलब एक तरह से शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड मांगते हैं, शॉर्ट हैंड आता है इसमें, शॉर्ट हैंड और टाइप वही एज है 18 से 40, मैक्सिमम वैकेंसीज 18 से 40 तक ही है, तो ये याद रखना बच्चों। चलो अगली वैकेंसीज हमारी कोई नहीं है, और एक दो वैकेंसीज छोटे छोटे विज्ञापन है, और वो मैंने इसमें लिए नहीं है, समय ज्यादा हो गया था। प्यारे बच्चों मैं तो ये कह रहा हूं, जब जहां मेरा कहना है, तो मेरा कहना क्या है, अब आप मेरी तरफ से एक बात समझिए, जिस बच्चे के 45 प्लस नंबर है, मार्क्स जिसके 45 प्लस है, किसमें, पैट में, मेरे भाई लग जाओ, तैयारी करो, स्टडी में लग जाओ मेरे भाई, लग जाओ, तैयारी करो बढ़िया तरीके से, कोई बढ़िया सा सेंटर देख के ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन स्टडी करो, और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी के लिए कोई लाइब्रेरी पकड़ो, या फिर अपना घर का कोई बेहतरीन रूम ठिकाना पकड़ लो, है ना। जाड़े हैं, मजे ही आ जाएगा तैयारी में भाई साहब, लिहाफ में बैठे हो, दबा के तैयारी करे जाओ, ये जैसे आपको बढ़िया लगे, स्टडी में लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली वैकेंसीज में आपको पता है वर्चस्व रहता है हिंदी का, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे, पढ़ तो लो ही, प्रैक्टिस भी करो, हिंदी, उसके बाद मैथ, है ना, उसके बाद रीजनिंग एक हो गया, दूसरा विषय हो गया, तीसरा विषय हो गया, और चौथा विषय जो सबका बाप है, जीएस, ये सबसे ज्यादा आता है, सबसे अधिक आता है इन वैकेंसीज में, जितनी भी मैंने वैकेंसीज बताई हैं इसका हिसाब सबसे अधिक ही आता है। 5वां विषय भूल मत जाना मेरे लाल, कंप्यूटर,
और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें अपना विषयवार आपको पढ़ना पड़ेगा, जिस विषय से स्पेशल वो वैकेंसी है उसमें अपना पढ़ना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये 5 विषय पे मेरे अनुसार पकड़ बना लो आप, इन 5 विषयों पे पकड़ होनी चाहिए, है ना। ये 5 विषयों पे अगर आपने पकड़ बना ली तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे इन सारी वैकेंसीज के लिए कंप्यूटर का एक बेहतरीन बैच चलाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, आपको ये बैच देखने मिलेगा। हम क्या करने वाले हैं इस बैच में, एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएंगे आपको। पहले उस चैप्टर को सिखाएंगे, फिर उसके एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज हम उसको पढ़ाएंगे, पीडीएफ भी आपको दी जाएगी उसके नीचे, आप चाहे वो प्रिंट नोटबुक निकाल लेना या कुछ भी, बेहतरीन तरीके से। एक 16 साल 17 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूं कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर ऑपरेटर में तमाम सिलेक्शन हमने दिलाए हैं और एएसआई में तमाम सिलेक्शन हमने दिलाए हैं, तो एक मैं अपना अनुभव देने वाला हूं। पहली क्लास कंप्यूटर की डालूंगा, मैं डालता नहीं हूं, तो ये क्लास हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही। तो प्यारे बच्चों, मैं तो ये कह रहा हूं लग जाओ तैयारी में, है ना, और धमाल मचा दो। इस बार सरकार का इलेक्शन होगा और हमारा सिलेक्शन होगा, बस ये देखना है। सरकार अपने इलेक्शन में लग जाए, हम अपने सिलेक्शन में लग जाए, जलवा हो जाएगा भाई साहब। और अगर ना लगे ना इस बार, तो वेट करना पड़ेगा फिर से करीब 2 या 3 साल, है ना। तो मेरे भाई क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए, समझो मेरी बातें मैं क्या कह रहा हूं, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। मौके पे चौका मारो, किसी का हमसे फायदा हो रहा है तो हमें भी किसी से फायदा हो रहा है, तो समझ जाइए कि हमें उस फायदे का लाभ उठाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।